नमः संस्कृताय, आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तम पुरुष का प्रयोग करने जा रहे हैं। उत्तम पुरुष का एक वीडियो पहले आया है, यह दूसरा है। इसके पहले जो और वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं वो आप लोग देख लेंगे। और संस्कृत प्रतियोगिता चैनल को आप लोग, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को, सहपाठियों को भेजें, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग अनुवाद सीख सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। अब यदि यहाँ पर पुस्तक हो जाएगा तो अहम पुस्तकम पठामी हो जाएगा। यदि यहाँ पर अहम यदि घर जाना होगा तो अहम गृहम गच्छामि होगा। तो मैं घर जाऊँगा तो अहम गृहम गच्छामि। यानी यहाँ पर उत्तम पुरुष का प्रयोग और क्रिया का प्रयोग होगा। बीच में कर्म जिस प्रकार से होगा उसी तरह से वाक्य बनेंगे। तो यहाँ पर सामान्य रूप से मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामी होगा। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो अहम पुस्तकम पठामी होगा। ठीक है। अब देखिए, मैं पाठशाला जाता हूँ तो यहाँ अहम पाठशालाम गच्छामि। मैं घर जाता हूँ तो अहम गृहम गच्छामि हो जाएगा। मैं मार्केट जाता हूँ, अहम मार्केट में हो जाएगा अहम आपणम गच्छामि। तो इस तरह से वाक्य जैसा जैसा आप बनाएंगे वैसा ही उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। यदि आगे का है ऐसा तो अहम क्रीडाम पश्यामि। देखिए, मैं खेल देखता हूँ, मैं खेल देखता हूँ तो अहम क्रीडाम पश्यामि। मैं फूल सूंघता हूँ तो सूंघना होगा जिघ्र, जिघ्रामि बनता है। ठीक है। तो मैं पुष्पम, देखिए फूल को पुष्प कहेंगे, यानी अहम पुष्पम जिघ्रामि। मैं वहाँ से आता हूँ तो वहाँ से आता हूँ अहम ततः आगच्छामि। तो ध्यान दीजिएगा, इसके पहले मैंने बताया था। देखिए, इतः यानी यहाँ से, ततः यानी वहाँ से, उतः कहाँ से, यतः जहाँ से। यानी से अर्थ जब आएगा किसी वाक्य में, सामान्य अर्थ में किसी वाक्य में प्रयोग करते समय, तो यहाँ यतः, ततः, कुतः इस तरह के शब्द के प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रयोग किया है अहम ततः आगच्छामि। मैं यहाँ बैठता हूँ तो मैं यानी अहम अत्र तिष्ठामि, तिष्ठामि का प्रयोग हुआ है। अब इस तरह यह जो तिष्ठामि है वह अन्य और क्या होगा, तो तिष्ठामि, तिष्ठावा, तिष्ठामा, इस तरह से तीनों वचन चलेंगे। मैं लता देखता हूँ तो अहम लताम पश्यामि, अहम लताम पश्यामि। एक वचन है तो यहाँ पर भी एक वचन का प्रयोग। अहम जलम पिबामि, यानी मैं जल पीता हूँ तो अहम जलम पिबामि बनेगा। मैं सत्य बोलता हूँ, अहम सत्यम वदामि। इसके बाद देखिए, हम दोनों कहाँ से आते हैं। अब यहाँ दो वचन का प्रयोग होने लगा तो उत्तम पुरुष दो वचन में आपका आवाम बनता है, अहम आवाम। तो आवाम में क्या है देखेंगे, हम दोनों कहाँ से आते हैं, तो हम दोनों यानी आवाम कुतः आगच्छावः। तो देखिए कुतः का प्रयोग हुआ है, जैसे हमने बताया कहाँ से, तो यहाँ है कहाँ से आते हैं तो आगच्छावः। हम दोनों वहाँ से आते हैं, आवाम ततः आगच्छावः, वहाँ से। देखिए यहाँ प्रयोग हुआ है। इसके बाद होगा हम दोनों जल पीते हैं तो आवाम जलम पिबावा, पिवामी, पिवावा, पिवामा। पा को पिव आदेश हो जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी में इस तरह से भी प्रश्न आते हैं, उसके हम अलग से वीडियो और बनाएंगे। इसमें कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। अभी तो सामान्यतः अनुवाद चल रहा है, ऐसे बहुत सारे वीडियो बनेंगे। और वीडियो जब आप हमें लगेगा कि नहीं एक वाक्य नए नए हिसाब से बनाए जा सकते हैं तो उसमें कोई कैटेगरी अलग से नहीं बांटा जाएगा। ये प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है, प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष को मिक्स करके अलग अलग स्वरूप से अनुवाद बनाए जाएंगे। आप लोग सब लोग जुड़ेंगे। तो यहाँ हुआ हम आवाम जलम पिवावा। अब देखिए, हम दोनों राजा को देखते हैं तो आवाम नृपाम पश्यावा। यहाँ पर भी इसी तरह से पश्यामी, पश्यावा, पश्यामा। दृश्य को, दृश्य धातु को पश्य आदेश हो जाता है। संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी जानते हैं। जो कोई नए विद्यार्थी हैं या संस्कृत कम पढ़ाई किए हैं उनके लिए ये जरूरी है
कि कुछ धातु रूप और कुछ शब्द रूप याद कर लें, तभी आपको अनुवाद अपने हिसाब से आप बना पाएंगे और आपको सरलता होगी। अब देखते हैं, हम दोनों राजा को देखते हैं, ये हो गया। आगे देखते हैं, अब कुछ और शब्द हैं। देखिए, हम सब, यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ तो हम शब्द तो वयम हो जाएगा। वयम, वयम विद्याम, विद्याम पठामः, पठामः। पठामः का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि वयम का प्रयोग हुआ है। हम शब्द हो जाएगा वयम ईश्वरम, ईश्वरम। अब देखिए, नमस्कार करते हैं तो नमामः, नमामः। इसका रूप ऐसे चलता है नमति, नमतः, नमन्ति। नम धातु के रूप जान लें। वाक्य यानी अनुवाद करते करते हम शब्द रूप और धातु रूप की इसलिए चर्चा करते हैं ताकि आप लोग का अभ्यास होता रहे और आप लोग जब बार बार सुनेंगे तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष अथवा प्रथम पुरुष में शब्द कैसे बनते हैं। तो पुनः आप समझ लें, नम धातु में जब हम रूप चलाएंगे तो प्रथम पुरुष में नमति, नमतः, नमन्ति बनेगा। मध्यम पुरुष में नमसि, नमथः, नमथः और उत्तम पुरुष में नमामि, नमावः, नमामः। तो यहाँ नमामः प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ उत्तम पुरुष का बहुवचन प्रयोग हुआ। अब आप देखते हैं, हम शब फूल सूंघते हैं तो वयम, वयम पुष्पम, पुष्पम का प्रयोग होगा। सूंघते हैं तो जिघ्रामः, जिघ्रामः। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूंघने में जिघ्रामा ऐसे बनता है। इसके पहले भी आया है, जिघ्रामी शब्द का प्रयोग हुआ था, वैसे उत्तम पुरुष में जिघ्रामी, जिघ्रावा, जिघ्रामा बनता है। हम सब बालिका तो वयम, बालिका की रक्षा, बालिका की रक्षा करते हैं। एक मिनट, बालिका, बालिकां रक्षा, तो अभी ये पूरा हुआ। यहाँ पर देखिए, बालिका में इसलिए एक सूत्र है जो रक्ष धातु के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होता है। तो आगे देखते हैं। देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जैसे ये लकार यहाँ दिया गया है, लट लकार, ऐसे आप अलग अलग लकारों में भी प्रयोग करेंगे। बहुत सरल है। इसके पहले हम यहाँ बना भी चुके हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। देखिए, यहाँ धातु लिखे हुए हैं तो अहम जलम पा, तो अहम है तो हो जाएगा पिबामी, पिबामी। क्यों होगा? क्योंकि पा को पीव आदेश होता है। पिबामी इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। अहम गृहम गम, तो गम को गच्छ आदेश हो जाता है, तो अहम गृहम गच्छामि, ऐसे शब्द बनेंगे। इसके बाद अहम लताम, अब दृश्य है, दृश्य को पश्य आदेश होता है, इसलिए मैंने पहले भी चर्चा किया है। तो अहम लताम यहाँ हो जाएगा पश्यामि, पश्यामि। इसलिए जब आप ये जाने रहेंगे कि दृश्य को पश्य आदेश हो रहा है तो आप पश्यामि बनाने जाएंगे। यदि तुक्का मारना रहेगा तो आप सोचेंगे या सोच सकते हैं कि यहाँ दृश्य है तो इसी तरह से हम बना लें, तो गलत हो जाएगा। इसलिए कौन से धातु के बाद वो कौन से आदेश बन रहे हैं यह भी बहुत जानना जरूरी है। तो अहम पुष्पम घ्रा, घ्रा को जिघ्र आदेश होता है तो हो जाएगा जिघ्रामी। इसके पहले मैंने चर्चा किया भी है। वयम सत्यम, वद धातु में हो जाएगा वदामी, वदामा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है। वदामी, वदावह, वदामा। देखिए, यहाँ उत्तम पुरुष है तो यहाँ वदामा हो जाएगा। आवाम अत्र, तो आवाम है तो दो वचन हो गया। अत्र, तो आवाम अत्र, यहाँ देखिए स्था है, स्था को तिष्ठ आदेश हो जाता है तो तिष्ठामि, तिष्ठावह हो जाएगा तिष्ठावह।
जाएगा तिष्ठावः। दो वचन का प्रयोग हो जाएगा। वयम पुस्तकम पठ, पठ धातु है तो पठामि, पठावः, पठामः हो जाएगा पठामः। ते भोजनम पच, तो सह तौ ते बहुवचन है तो पचति, पचतः, पचन्ति, तो पच धातु के रूप चलते हैं तो हो जाएगा पचन्ति, पचन्ति हो जाएगा। ध्यान दीजिए पुल्लिंग के जो रूप होते हैं, इसके पहले वीडियो में मैं चर्चा किया था कि पुल्लिंग में जब सह तौ ते बनता है तो वहाँ पर ते बहुवचन हो जाएगा, लेकिन स्त्रीलिंग में सा ते ता बनता है तो वहाँ पर ते द्विवचन का हो जाएगा। तो हमें यह भी ध्यान देना है वाक्य में कि वाक्य प्रयोग करते समय कि वह स्त्रीलिंग के शब्द हैं अथवा पुल्लिंग के अथवा नपुंसक लिंग के। नपुंसक लिंग में भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, यानी कहाँ होता है, जैसे एक वचन में नहीं होता है। जैसे रमा, रमे, रमाः तो बहुवचन में होगा, जैसे पुल्लिंग में एक वचन में रामः, बालकः, नृपः आदि ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है। स्त्रीलिंग में इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसके आगे भी हम देखते हैं क्या है। तो उत्तम पुरुष के लगभग सारे वाक्य पूरे हुए हैं वर्तमान समय में। आगे आप लोग के जैसे डिमांड होंगे या जैसा आप चाहेंगे कि फिर से कोई वीडियो बनाना हो, बनाएंगे। आप लोग इन्हीं आधारों पर आप नए नए शब्द का प्रयोग करेंगे और नेक्स्ट आगे और भी वीडियो आप आएंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।